हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए, कल हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं झीलों में स्थित, भारत में स्थित झीलों की। और हम लोग राज्य वाइज कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं सारी झीलों को। चलिए, हमने बात कर ली थी हरियाणा तक, हरियाणा में स्थित झीलों की बात कर ली थी। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, बीच में भी एक दिन बंद ही था, नहीं कर पाए थे हम क्लास। चलिए, अब आज करेंगे। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलों की। चलिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। हरियाणा में स्थित झीलों में हमने कौन कौन सी बात की थी? एक हमने बात की थी दमदमा लेक की, सबसे बड़ी है हरियाणा में। बड़वल, इन सब की बात हमने कर ली थी। छत्तीसगढ़ में एक था दलपत सागर, इन सब की बात हमने कर ली थी। चलिए, आज शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलों की। क्वेश्चंस नहीं लिख पाए हम आज नदियों के। चलिए, कोई बात नहीं, जब क्लास खत्म होगी उसमें क्वेश्चन करेंगे। चलिए, आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलें। हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलों की बात करते हैं आज हम। चलिए, इस पे हमने एक आपको बताया था कृत्रिम झील है जो गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो कहाँ पे स्थित है? हमने बात की थी रिहंद बांध की। रिहंद बांध याद है आपको? उसी में जो हमारा कौन सा रिहंद बांध के पीछे स्थित जलाशय जो बना हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में, उसी को हम क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और आज हम बात करेंगे कौन सी? हिमाचल प्रदेश में स्थित झीलों की। और हमने इसके पहले ही बात की थी ताल की, याद होगा आपको? कौन कौन से ताल हमने बात की थी? भोर ताल, जो अधिकतर ताल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। नौपुछिया ताल, ये सब की बात की थी हमने उत्तराखंड में। चलिए, अब आज बात करेंगे हमारे दो ताल जो अपवादित हैं, या आप कह सकते हैं अपवादित नहीं है, मतलब दो ताल अलग जगह पाए, जैसे हिमाचल प्रदेश में। चलिए, वो दो ताल कौन से हैं हम वो भी लिख देते हैं, फिर आप याद कर लीजिएगा। चलिए, आज हम बात करते हैं किसकी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारे दो ताल सर्वप्रथम आपको बता देते हैं हम। एक ताल है हमारा सूर्य ताल। कौन सा? एक है हमारा सूर्य ताल, एक है हमारा कौन सा? चंद्र ताल। एक हमारा सूर्य ताल, एक है हमारा चंद्र ताल। बाकी सारे ताल कहाँ पाए जाते हैं? हमने बात की थी उत्तराखंड में। कौन कौन से ताल थे उत्तराखंड में? एक था हमारा नैनीताल, भोर ताल, नौपुछिया ताल, माला ताल। कौन सा? माला ताल, राकस ताल, भीम ताल। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और ये हमारे दो ताल जो ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं इसमें स्थित झीलों की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इसमें हमारा एक गोविंद सागर झील है। कौन सी? एक हमारी गोविंद सागर झील। चलिए, नंबर डाल देते हैं। उसके बाद है महाराणा सागर झील। महाराणा महाराणा प्रताप सागर है। अगली हमारी रेणुका झील। कौन सी है हमारी? रेणुका झील। चलिए, बाकी हम यहां लिख देते हैं। उसके बाद है हमारी खजियार। कौन सी हमारी? ये 5वां नंबर की होगी। कौन सी हमारी? खजियार है। छठा नंबर है हमारा परासर। कौन सी है? ये हमारी परासर झील। एक इसमें और होगी, कौन सी है वो? चलिए, एक है पंडोह झील। ये झीलें हमारी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, कौन कौन से? सूर्यताल, चंद्रताल। कौन कौन से? सूर्यताल, चंद्रताल, गोविंद सागर। कौन कौन से? गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, और एक था हमारा रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील। अगली थी हमारी खजियार, परासर, और कौन सी थी हमारी? पंडोह झील। ये सब हमारी कहाँ पाई जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। चलिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। आगे बात करेंगे झारखंड में स्थित झीलों की। किसकी? झारखंड में स्थित झीलों की बात करेंगे। इसको बना लीजिए आप। चलिए, इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे झारखंड में स्थित झीलों की।
दिख रहा है सब जी। चलिए फिर इसको साफ करते हैं। झारखंड में स्थित झीलों की बात करते हैं अब हम। ये झारखंड लिखा हुआ है। चलिए अभी हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश की, अधिकतर हमारे हो गए हैं। हरियाणा कंप्लीट कर लिया हमने, छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब की बात हमने पहले ही कर ली थी। अब हम बात करेंगे झारखंड में स्थित झीलों की। सबसे पहले इसमें दो झीलें स्थित है हमारी, एक है हुडको और एक है डिमना। कौन सी इसमें दो झीलें स्थित है हमारी? एक है हुडको झील, कौन सी? हुडको झील। एक है हमारी डिमना, एक हमारी डिमना झील है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे हम कर्नाटक में स्थित झीलों की। कहाँ की बात करेंगे? कर्नाटक स्थित झीलों में। चलिए इसको साफ करते हैं, बना लिया होगा सबने। कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित झीलों की बात करने वाले हैं। इसमें सर्वप्रथम हमारी एक हमारी बेलंदूर झील, कौन कौन सी है? एक हमारी बेलंदूर है, एक हमारी हिब्बल, कौन सी? हिब्बल झील। अगली है हमारी बेलादूर, कौन सी? बेलादूर हो गई हमारी। एक है लाल बाग, कौन सी? लाल बाग झील। अगली है हमारी उल्मोर, उल्सर झील, कौन सी है ये हमारी? उल्सर झील। और एक हमारी कुकराहली झील, कौन सी? कुकराहली झील। ये 5वें नंबर की हमारी। और कोई इसमें? ये हमारी हो गई कर्नाटक में। कर्नाटक में ही एक और है हमारा, कौन सा? एक हमारा पंपा सरोवर, पंपा सरोवर। ये हम्पी में स्थित है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हम्पी, पूछ लिया जाता है कभी कभी। चलिए कर्नाटक में हो गए हमारी झीलें। अब अगली बात करेंगे हम केरल में स्थित झीलों की। कहाँ की? केरल में स्थित झीलों की बात करेंगे हम अगली। चलिए बात करते हैं केरल में स्थित झीलों की। आज ये टॉपिक खत्म ही करेंगे, चाहे जितना देर हो जाए, 40 मिनट 45 मिनट चाहे जितना लगे, लेकिन आज ये टॉपिक खत्म होना चाहिए। अब हम बात करेंगे केरल में स्थित झीलों की। केरल में स्थित झीलों में हमारी एक वेम्बनाड झील है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसको पूरा हम सर्वप्रथम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं केरल में स्थित झीलों की। चलिए सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम इसमें वेम्बनाड झील। कौन सी झील? वेम्बनाड झील। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे। यह केरल में स्थित एक लैगून झील है। वेम्बनाड झील कैसी झील है? यह खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी? हमारी वेम्बनाड झील। चलिए सर्वप्रथम इसमें एक पॉइंट लिख देते हैं, यह खारे पानी की लैगून झील है। चलिए इसमें अगला लिखते हैं। अगला इसमें इसकी लंबाई लगभग किसकी? या सबसे लंबी झील है, हमने आपको पहले ही बताया था। केरल में यह वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई लगभग 96 से 98 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी झील है, ब्रैकेट में लिख देते हैं 96 से
98 किलोमीटर लंबी है। चलिए जी दिख रहा है, थोड़ा सा और जगह है। इसमें एक नेहरू कौन सी इसमें एक प्रतियोगिता होती है हमारी, अभी उसकी भी बात करेंगे हम लोग आगे। चलिए, और हमने आपको बताया था कौन कौन सी पेरियार, और हमारी कौन सी केरल की पेरियार, और एक हमारी थी कौन सी पंबा नदी भी इसी झील में गिरती हैं। ये तो कोई लिखाने का मतलब होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। पेरियार केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं, या केरल की गंगा कौन सी, पेरियार नदी। और हमें कौन सा बताए थे, पंबा नदी भी हमारी कहाँ पे गिरती है, वेम्बनाड झील में आके गिरती है। इसकी लंबाई हमने आपको बता दी। चलिए, यह केरल के तीन जिलों को स्पर्श करती है। उनके चाहे तो नाम लिख देते हैं हम, कौन कौन से नाम थोड़ा पता में। एक है इसका कोट्टायम, पहला इसका कोट्टायम अल्पुझा, और एक है हमारा एर्नाकुलम। कौन सा, एर्नाकुलम जिलों को स्पर्श करती है। ये केरल में स्थित जिले हैं, स्पर्श करती है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं इसमें। चलिए, इसी झील के उत्तर में एक हमारा कौन सा बंदरगाह स्थित है, इस झील के उत्तर भाग में हमारा कोची बंदरगाह स्थित है। याद रखिएगा, वेम्बनाड झील के उत्तर में हमारा कौन सा बंदरगाह स्थित है, कोची बंदरगाह स्थित है। चलिए, उसको लिख देते हैं। इसके उत्तर में हमारा कोची बंदरगाह स्थित है, और इसके उत्तरी पूर्वी भाग में हमारा कुमारकोम स्थित है। चलिए, लिख देते हैं। इसके उत्तर में वेम्बनाड झील के उत्तरी भाग में, या उत्तर में लिख देते हैं, जैसे आपको समझ में आए। कौन सा बंदरगाह स्थित है हमारा, कोची बंदरगाह स्थित है। इसके उत्तर में कोची बंदरगाह स्थित है। वह उत्तर पूर्वी भाग में, क्या, उत्तर पूर्वी भाग में, कौन सा, उत्तर पूर्वी भाग में इसके उत्तर पूर्वी भाग में हमारा क्या, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखते हैं। कौन सा हमारा, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता हमारी इसी झील में होती है। कौन सी, केरल में जैसे आप देखोगे नौका दौड़ जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसी झील में होती है हमारी। कौन सी, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता हमारी इसी झील में होती है। जैसे इसमें रेसो मतलब नावों की रेस होती है, उसी तरह। चलिए, लिख देते हैं इसमें। नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता इसी झील में आयोजित होती है। इसी झील में आयोजित होती है। चलिए, हम केरल में स्थित झीलों की बात कर रहे हैं, और केरल में स्थित है हमारी कौन सी, ये हमारी वेम्बनाड झील। इसी झील में एक हमारा वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सी, वेम्बनाड झील में ही हमारा कौन सा द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। चलिए, लिख देते हैं हम उसको भी। चलिए, इसको साफ कर दें। चलिए, 1 मिनट 2 सेकंड का समय आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए, लिखते हैं। इसी झील में हमारा कौन सा द्वीप स्थित है, हमारा वेलिंगटन द्वीप स्थित है। चलिए, लिख देते हैं। इसी झील में
जैसे क्वेश्चन आ गया कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप हमारा वेम्बनाड झील में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप हमारा वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सी झील में हमारा वेलिंगटन द्वीप स्थित है? वेम्बनाड झील में हमारा वेलिंगटन द्वीप स्थित है। इसी झील से हमारा एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। NH कौन सा है? NH 47A या NH 966B। चलिए लिख देते हैं। इसी द्वीप पर हमारा, कौन से द्वीप पर? इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हमारा कौन सा? NH 47A। चलिए नीचे वाला साफ कर देते हैं। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता हमारी इसी झील में आयोजित होती है। कहाँ पे? केरल में। या NH 966B स्थित है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी से हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि NH 47A या NH 966B कौन से द्वीप पे स्थित है, तो कौन से द्वीप पे स्थित है? हमारा वेलिंगटन द्वीप पे। या इसमें से क्वेश्चन आ गया भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो हम इसको लिख देंगे। चलिए अब बाकी जो झीलें हमारे केरल में स्थित हैं उनकी बात कर लेते हैं। वेम्बनाड हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे लिखते हैं इसको। एक थी हमारी कौन सी? वेम्बनाड। अगली कौन सी हमारी? अष्टमुदी है, पेरियार है। अगली है हमारी कौन सी? पेरियार। चलिए ये हो गई हमारी केरल में स्थित झीलें। एक चाहे तो आप और लिख सकते हैं। कौन सी? संस्थम कोड। कौन सी है ये? संस्थम कोड। और ऊपर हमने वेम्बनाड लिखी रखा है। चलिए ये कंप्लीट हो गई हमारी कहाँ की? केरल में स्थित झीलों की बात हमने कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे करेंगे हम लोग महाराष्ट्र में स्थित झीलों की। एक अष्टमुदी से याद रखिएगा, इसी को अष्टमुदी कहते हैं या इसी को हम कहते हैं आस्थामुदी। कौन सी? आस्थामुदी या अस्तमुदी इसको कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, पूछा जा सकता है। पूछा जा कह सकता है, जैसे कंफ्यूजन ना होने पाए कि अष्टमुदी या आस्थामुदी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र में स्थित झीलों की। चलिए लिखते हैं इसको। अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र में स्थित झीलें। सर्वप्रथम इसमें है हमारी कौन सी लेक? इसमें है एक हमारी, हमने पहले भी आपको इसको उदाहरण दिया था, कौन सी? लोनार। कौन सी झील? लोनार झील हमारी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। या महाराष्ट्र के बुलढाना। कौन सा? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। चलिए लिख देते हैं। यह कैसी झील है? हमने आपको क्या बताया था? क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं? क्रेटर। या क्रेटर झीलों में इसका उदाहरण हमने आपको दिया था, याद होगा आपको। या कौन सा? ज्वालामुखी से निर्मित झील है या उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। जैसे उल्कापिंड गिरने का मतलब, जैसे कहीं कहीं पे उल्कापिंड बहुत बड़ी उसमें गिरता है, तो जिस जगह गिरता है तो पृथ्वी की सतह धंस जाती है। जैसे हमने आपको बताया था क्रेटर ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। जब ये ज्वालामुखी मतलब कोई उद्गार नहीं होता है, समाप्त हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ज्वालामुखी
समाप्त हो जाते हैं तो उनके मुख में जो पानी भर जाता है उसे हम कैसे झीलें कहते हैं, क्रेटर झीलें कहते हैं। उन्हीं में एक है हमारी कौन सी, लोनार। कौन सी हमारी, लोनार है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसकी झीलों में। एक है इसमें हमारी कौन सी, पवई। कौन सी है ये हमारी, पवई है। अगली हमारी गोरेवाड़ा। कौन सी है अगली हमारी, गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा। अगली हमारी इसमें सलीम अली। कौन सी, सलीम अली सरोवर, सलीम अली सरोवर, सलीम अली सरोवर। कहाँ पे हमारा, महाराष्ट्र में। अगला है हमारा इसमें लोनार, हमने आपको बता ही दिया है। अगली है इसमें हमारी एक खिंडसी। कौन सी है ये, खिंडसी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा जी, महाराष्ट्र में स्थित जी, सब दिख रहा है। ये हमारी खिंडसी है। एक हमारी रंकला उपवन, यहाँ पे लिखते हैं 5वें नंबर। ये है हमारी रंकला झील। एक है हमारी उपवन, कौन सी, उपवन। और एक हमारी वेन्ना। कौन सी है, वेन्ना झील। चलिए ये हमारी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की झीलें कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, मणिपुर में स्थित झीलों की। मणिपुर में हमारी एक ही झील स्थित है, कौन सी, लोकटक झील। कौन सी, लोकटक। उसके बाद करते हैं मेघालय में। चलिए मणिपुर में स्थित एक ही हमारी झील कौन सी है, ये हो गया महाराष्ट्र का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मणिपुर। मणिपुर में हमारी एक ही झील है, कौन सी, मणिपुर में कौन सी एक हमारी झील है, मणिपुर में हमारी है कौन सी, लोकटक। अब मणिपुर से आपको एक दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए तैरता हुआ, नेशनल पार्क कौन सा, कैबुल लामजाओ। कौन सा, कैबुल लामजाओ हमारा कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है, याद होना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये कंप्लीट हो गया होगा, सबने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक हमारी मणिपुर में स्थित झील है, उसके बाद आ जाएंगे मेघालय में। मणिपुर में एक ही हमारी कौन सी, लोकटक झील। कौन सी झील, लोकटक झील। अब इसमें चलिए आगे बात करते हैं हम मेघालय में स्थित झीलों की। मेघालय में स्थित झीलों की बात करते हैं हम। चलिए इसमें है एक हमारा कौन सा, उमियम सागर है और एक उमंग झील है। कौन सा, उमियम सागर। ये हमारी दो मेघालय में स्थित झीलें हैं। और एक हमारा उमंग, उमंग झील। चलिए ये हमारी कंप्लीट हो गई मणिपुर की। एक मिनट हम थोड़ा सा इंक इसमें प्रयोग कर लें। चलिए आप बताइएगा, हमने बात की थी चोराबारी की। किसकी बात की थी, चोराबारी। चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, आप हमें बताएंगे, याद होना चाहिए। चोराबारी ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, वह केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है। ये सब हम बात किए थे कब, जब हम पढ़ रहे थे गंगा नदी पंचप्रयाग में, इन सब की बात हमने की थी। चलिए ये बना लिया होगा। चोराबारी से हमारी कौन सी नदी उत्पन्न निकलती है, हमारी मंदाकिनी। मंदाकिनी की तट पर ही हमारा क्या स्थित है, केदारनाथ। बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा के तट पर। चलिए मेघालय में स्थित झीलें हो गई हमारी। आगे बात करेंगे हम मिजोरम में स्थित झीलों की। कौन सी, मिजोरम में स्थित झीलों की। चलिए यहाँ मिजोरम लिख देते हैं। मिजोरम में है हमारा दो झीलें हमारी, एक है पलक। कौन सी, पलक झील हमारी मिजोरम में है, पलक। और एक है रंगडिल। कौन सी, रंगडिल। एक है हमारी पलक झील, अगली है हमारी कौन सी, रंगडिल झील, या रंगडिल लेक। चलिए मिजोरम की भी कंप्लीट हो गई। मेघालय में हमने क्या बात की, मेघालय में हमारी दो, उमियम सागर और उमंग सागर। अब बात करते हैं हम नागालैंड में स्थित झीलों की। चलिए यहीं पे लिख देते हैं नागालैंड। क्या, नागालैंड में स्थित झीलें, नागालैंड में स्थित झीलें। चलिए नागालैंड में स्थित झीलों की हम बात करते हैं। इसमें भी हमारी दो झीलें स्थित है, एक है हमारी सिल्लोई और एक है तेसुमांग। कौन सी है, पहली है हमारी सिल्लोई। कौन सी है, सिल्लोई झील। कहाँ स्थित है हमारी, नागालैंड में।
और ये पलक कहाँ स्थित है हमारी, मिजोरम में। लोकटक कहाँ स्थित है हमारी, मणिपुर में, ये सब याद रखिएगा। चिल्का कहाँ स्थित है हमारी, उड़ीसा में। और एक हमारी त्रिशुमांग, कौन सी, त्रिशुमांग, त्रिशुमांग झील। चलिए ये हमारी नागालैंड की भी कंप्लीट हो गई, ये बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे हम कहाँ की, उड़ीसा में स्थित झीलों की बात करेंगे। अब कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित झीलें। चलिए बात करते हैं उड़ीसा, आ जाते हैं हम लोग उड़ीसा। कहाँ की बात करते हैं, उड़ीसा। चलिए उड़ीसा की राजधानी बताइएगा आप, उड़ीसा की राजधानी सर्वप्रथम बताएंगे आप लोग, याद होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी कौन सा है, भुवनेश्वर। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है हमारा, कौन सा, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी हमारा कौन सा है, भुवनेश्वर। यह 5 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा उड़ीसा। चलिए आगे बात करेंगे, इन सब चीज़ों की बात हम तब करेंगे जब पूरा एक स्टेट वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी बात करेंगे हम। अभी हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हो सकेगा तो यूपी पूरा पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल, तो पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ डालेंगे। नहीं तो फिर कुछ और शुरू करेंगे इसमें, नदी घाटी परियोजनाएं और जो वो झरने वाली हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर लें टॉपिक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए बात करते हैं उड़ीसा में स्थित झीलों की। पलक और ये रंगडील हमारे कहाँ स्थित है, आप हमें बताएंगे कहाँ पे स्थित है, पलक और रंगडील। अब हम बात करेंगे उड़ीसा में स्थित झीलों की। चलिए पलक और रंगडील हमारी कहाँ स्थित थी, मिजोरम में। अब बात करते हैं हम उड़ीसा में स्थित झीलों की। इसमें सर्वप्रथम आती है हमारी चिल्का, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। चलिए इससे एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चिल्का झील जो हमारा, यह झील एक मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मछली, यह झींगा मछली उत्पादन के लिए यह झील प्रसिद्ध है। चलिए सही, थोड़ा सही से लिख देते हैं, हमारी ये है चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। यह झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए लिख देते हैं, यह झींगा मछली, यह झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील हमारी, चिल्का लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। यह भी यह लैगून झील है, उड़ीसा में स्थित। कैसी झील है, लैगून झील है हमारी। कौन सी, उड़ीसा। इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि यह कैसी झील है। चिल्का झील हमारी लैगून झील है, प्लस झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्थित कहाँ पे हमारी, उड़ीसा। उड़ीसा का शोक हम किसे कहते हैं, उड़ीसा का शोक हमने आपको बताया था, किसको, महानदी को। बिहार का शोक हम किसे कहते हैं, कोसी को। कौन सी, कोसी को। और उसके बाद हमने एक बात की थी, कौन सा, पश्चिम बंगाल का शोक हमारी दामोदर। कौन सी, दामोदर। चलिए ये हो गई उड़ीसा की हमारी पहली। अगली बात करते हैं, एक इसमें है असुपा और कांजिया। दूसरी है इसमें एक असुपा, कौन सी, असुपा लेक। और एक है हमारी कांजिया। कौन सी, कांजिया। ये हमारी उड़ीसा में स्थित झीलें हो गई। चलिए उड़ीसा की याद हो गई आपको। चलिए हमें एक उड़ीसा में एक बात की थी, कौन सी, हीराकुंड बांध याद होगा आपको। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। कहाँ स्थित है हमारा, उड़ीसा में। कौन सी नदी पे स्थित है हमारा, महानदी। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। चलिए अब हम बात करते हैं पंजाब में स्थित झीलों की। कहाँ की, पंजाब में स्थित झीलों की। ये हमारी नागालैंड की कौन कौन सी हो गई, सिल्लोई और त्यासमुंग। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की फेमस है हमारी एक कौन सी, सुखना लेक। कौन सी लेक, सुखना झील या लेक, बात वही होगी। और अगली है हमारी इसमें पंजाब में कौन सी, अगली हमारी हरिके। कौन सा, हरिके झील, हरिके झील। चलिए हरिके बैराज हमने बात की थी, हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है, आप हमें बताएंगे कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। कहाँ पे जाती है ये, सिंचाई का माध्यम सबसे बड़ा कहाँ पे है ये, राजस्थान में। चलिए ये कंप्लीट हो गई, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, राजस्थान में स्थित झीलों की बात हमने कर ली है, पंजाब में भी स्थित झीलों की बात कर ली है। पंजाब में, चलिए एक दो और लिख देते हैं पंजाब में, क्या पता आ ही जाए पेपर में।
कौन सा हम पेपर बना रहे हैं कि इन दो से बाहर नहीं आएगा। चलिए लिख देते हैं। एक हमारी रोपड़, कौन सी, रोपड़, रोपड़ झील मिल गई। अगली हमारी कौन सी, कांजिया, हमने आपको बताई दी, नहीं कांजिया नहीं होगी इसमें, कांजिया ये हमारी उड़ीसा में स्थित है और इसमें होगी कांजली, सॉरी इसमें कांजली, कांजल, रोपड़, सुखना और हरके। कौन सी, सुखना, हरके, रोपड़ और कौन सी हमारी कांजल, और ये हरके झील हमने आपको बता दी है, या हरके बैराज इसे कह सकते हैं। चलिए पंजाब में हमारी स्थित झील हो गई। राजस्थान में हमने बात कर ली थी कौन कौन से, जयसमंद, राजसमंद, कौन कौन सी बात कर ली थी हमने राजस्थान में, आना सागर, उदय सागर, कौन से, आना सागर, उदय सागर, जयसमंद सागर, कौन सा, जयसमंद सागर, पिछौला झील, कौन सी, पिछौला, डिडवाना, सांभर, इन सब की बात हमने कहाँ पे कर ली थी, राजस्थान में, याद होना चाहिए आपको। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें कौन कौन सा, फतेह सागर, कौन सा, चलिए धीरे धीरे रिवाइज करेंगे राजस्थान में स्थित झीलों की। पहला था हमारा कौन सा, फतेह सागर, कौन सा, फतेह सागर। दूसरा था हमारा जयसमंद, कौन सा, दूसरा जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला झील, कौन सी, पिछौला झील। पिछौला के बाद हमारी पुष्कर, कौन सी, पुष्कर, सांभर, डिडवाना, पुष्कर, सांभर, डिडवाना, और हमारे दो सागर कौन कौन से, आना सागर और उदय सागर, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे बात करते हैं हम राजस्थान की, हमने बात कर ली थी पहले ही क्लास में, राजस्थान और इसकी उत्तराखंड की। अब बात करते हैं सिक्किम में स्थित झीलों की। चलिए सिक्किम में हमारे दो हैं, दो क्यों हैं, मुख्य रूप से दो कह सकते हैं, गुरडोमर और एक चोलामू झील फेमस है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें जितनी झीलें होंगी हम उसको पूरा लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं सिक्किम में स्थित झीलों की। सिक्किम में स्थित झीलों की बात करते हैं। सिक्किम, चलिए पहले इसमें गुरडोमर, गुरडोमर, अगले है इसमें चोलामू, ये दो याद रखिएगा आप, पूछी जा सकते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा फेमस है। और अगले इसमें कौन कौन सी हैं, एक है मेन मोचो, कौन सी है, मेन मोचो झील, जब इस तरह का नाम आए तो आप सिक्किम पहुंच जाइएगा, मेन मोचो झील। अगली है इसमें हमारी कौन सी, चोलामू हमने बात की थी, त्यूस लम्हो, त्यूस लम्हो, त्यूस लम्हो झील। चलिए और इसमें अगली एक है हमारी कौन सी, त्योसंगो, कौन सी, त्योसंगो। चलिए ये हमारी सिक्किम में हो गई, कौन सी, 5 हो गई हमारी सिक्किम में। चलिए इसको बना लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए कौन सा सिक्किम हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में हमारी कौन कौन सी थी, एक बार चलिए रिवाइज करिएगा। मिजोरम में याद रखिएगा पलक और रंग डिल। पंजाब में हमारी सुखना, कौन कौन सी बात की थी हमने पंजाब में, सुखना, रोपड़ और हरिके, ये सब अब याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब सिक्किम हो गया हमारा कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की राजधानी हमारी कौन सी है, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी हमारी गंगटोक। आगे बात करेंगे त्रिपुरा में स्थित झीलों की, कौन सी, त्रिपुरा में स्थित झीलों की बात करते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा में स्थित झीलों की। त्रिपुरा में हमारे दो हैं, एक है हमारा कौन सा, रुद्र सागर, कौन सा हमारा, रुद्र सागर, और अगला है हमारा विजय सागर। एक है हमारा रुद्र सागर, कहाँ पे स्थित है हमारा, त्रिपुरा में, और एक है हमारा विजय सागर, कौन सा, विजय सागर। ये जो हमारे कहाँ पे स्थित है, ये जो हमारी स्थित है त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी हमारी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, कौन सी, त्रिपुरा की राजधानी अगस्तला या अगरतला, याद रखिएगा त्रिपुरा की राजधानी अगस्तला। या पूर्वोत्तर भारत में हमारा त्रिपुरा स्थित है, कौन सा, पूर्वोत्तर भारत में हमारा त्रिपुरा स्थित है और त्रिपुरा की राजधानी अगस्तला। चलिए
त्रिपुरा में स्थित झीलें हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। किसकी? तमिलनाडु की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमारी ज्यादा हो जाएंगी। तमिलनाडु, चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में इसमें हमारी कौन कौन सी होंगी? एक हमारी ऊटी झील, कौन सी? ऊटी है, बेरीजाम है, 4-5 इसमें है। पहली हमारी कौन सी है? ऊटी झील है। कौन सी? अगली है हमारी बेरीजाम। कौन सी? अगली हमारी बेरीजाम। एक है हमारी चिंबकरम। कौन सी है? चिंबरम बक्कम। चिंबरम बक्कम, चिंबरम बक्कम तमिलनाडु। और एक है हमारे इसमें कौन सी? कुडई। कौन सी है? कुडई, कुडईनाल। कौन सी? कुडईनाल। ये सब हमारे कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में स्थित झीलें हैं। चलिए एक और इसमें बात करते हैं, कौन सा? चिंबरम करम। एक है इसमें पेरुबम। कौन सा? पेरुमल है, सॉरी ये लिखते हैं, चलिए पेरुमल, पेरुमल झील। यह कहाँ पे स्थित हमारी? तमिलनाडु में स्थित झील है। और इसमें कौन सी बात करते हैं? पेरियार या पल्लवरम। कौन सी? पेरियार या पल्लवरम। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक है इसमें पेरियार या पल्लवरम। चलिए ये हमारी पेरुवलम, ये चिंबकरम, कुडईनाल, ऊटी झील, बेरीजाम, पेरियार या पेरुवकरम। एक हमारी सोलावरम। कौन कौन सी है? सोलावरम। चलिए बस हो गई इसमें कंप्लीट, बहुत हो जाएंगे इसमें तो। चलिए कौन कौन सी हमारी? ऊटी, बेरीजाम, चिंबपुरम, ऊटी, बेरीजाम, चिंबकरम, कोडईनाल, पेरुमल। कौन कौन सी? कोडईनाल, पेरुमल। उसके बाद हमारा पेरियार या पल्लवरम। और एक था हमारा कौन सा? सोलावरम झील। चलिए तमिलनाडु की बात कर ली हमने। तमिलनाडु की राजधानी हमारी, तमिलनाडु की राजधानी कौन सी हमारी? चलिए आप बताइएगा हमें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चलिए आगे बात करते हैं। हमने मैटूर बांध की बात की थी। कौन सी? मैटूर बांध हमारा कहाँ स्थित है? हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पे? मैटूर बांध हमारा तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बांध की बात की तो कौन सी नदी पे स्थित है? हमारा कावेरी पे। कौन सी नदी पे? कावेरी पे हमारा कौन सा स्थित है? मैटूर बांध। चलिए आगे बात करते हैं तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की। इसको बना लीजिए आप, तेलंगाना। कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या भाई आज? चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं हम। तेलंगाना में स्थित झीलों की बात करते हैं। तेलंगाना में हमारी कौन कौन सी स्थित है? तेलंगाना में हमारे हैं सागर, हिमालयन सागर, उस्मान सागर। ये हमने आपको बताया था कौन कौन से 3 सागर हमारे तेलंगाना में स्थित है। तीनों कहाँ पे स्थित है? तीनों हमारे हैदराबाद में स्थित है, आप याद रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं। हुसैन सागर। कौन सा सागर? हुसैन सागर। अगला है हमारा उस्मान सागर। कौन सा सागर? उस्मान सागर। अगला है हमारा हिमायत सागर। कौन सा सागर? हिमायत सागर। ये तीनों हैदराबाद में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। चौथी बात करते हैं इसमें हम, अमीनपुर झील। कौन सी? अमीनपुर झील। ये अमीनपुर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं इसमें दमामी गुंडा। कौन सी? दमामी गुंडा। दमामी गुंडा झील। और एक है इसमें दुर्गम चेरू। चलिए यहां पे लिखते हैं दुर्गम चेरू। बस कंप्लीट हो गई हमारे इसमें। ये इसे गुप्त झील भी कहते हैं।
कौन सी झील? गुप्त झील भी कहते हैं दुर्गम झीलों को। चलिए हमारे तेलंगाना में स्थित हो गई झीलें। ये हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर तेलंगाना में कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे हमारा। और जो हमारे सागर थे कौन कौन सा? आना सागर, उदय सागर, फतेह सागर। कौन कौन से? आना सागर, उदय सागर, फतेह सागर। ये सब कहाँ पे थे? हमारे राजस्थान में। चलिए तेलंगाना हो गया हमारा। तेलंगाना की राजधानी हमारी क्या थी? हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद। चलिए तेलंगाना की झील हो गई। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, हमने कंप्लीट कर ली थी। कौन सी? उत्तराखंड में हमने कंप्लीट ही कर ली थी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों की। कौन सी? उत्तर प्रदेश की स्थित झीलों की। बस आगे ही गए हम लोग अंत में। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर, तीनों हैदराबाद में है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों की। चलिए सर्वप्रथम इसमें उत्तर प्रदेश में हमारी कौन सी है? एक सुर सरोवर झील, इसे ही कहते हैं हम लोग केथम झील। सुर सरोवर झील, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या? केथम झील, सुर सरोवर या केथम झील। और इसमें कौन कौन सी बात किए थे? और एक हमारा बरुआ। कौन सी? बरुआ। अगली है हमारी मोती। अगली है हमारी मोती। और इसमें बात करेंगे हम बेल सागर। कौन सा सागर? बेल सागर। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप याद रखिएगा। माता टीला बांध हमने बताया था कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे है, याद रखिएगा आप। कौन सा? माता टीला बांध व राजघाट बांध हमने बात की थी। कहाँ पे है? बेतवा नदी पे। और एक हमने बात की थी रिहंद बांध। कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पे, सोनभद्र में। कौन सा? हमारा गोविंद वल्लभ पंत सागर। चलिए अगली बात करते हैं इसमें कौन सा? सुरहा। कौन सी? सुरहा। छठी बात करते हैं इसमें कौन सी है? रामगढ़ दरवान। रामगढ़ दरवान। चलिए अब तो हमारा कंप्लीट हो गया है जी। कौन कौन सी? सुर सरोवर या केथम झील, ये पूरा नाम है हमारा। अगली हमारी बरुआ और मोती, बेल सागर, सुरहा, रामगढ़, दरवान। ये दरवान लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल, शायद बचा हुआ है हमारा। चलिए पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कौन सी? एमपी में एक हमारा भोजताल। कौन सा? भोजताल स्थित है हमारा कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। चलिए इसको पहले बना लीजिए। उत्तर प्रदेश। किसी दिन यूपी का करंट पढ़ लिया जाए क्या? चलिए आप बताइएगा, यूपी का करंट पढ़ना हो तो कमेंट करिएगा, पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी में पेपर आने वाला है हमारा। चलिए हो गया हमारा यूपी में स्थित झीलों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता ही होगी, कौन सा है हमारा? लखनऊ, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में स्थित झीलों की। मध्य प्रदेश में कौन सा ताल? याद रखिएगा आप, भोजताल, भोपाल में स्थित है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सर्वप्रथम इसमें हम आपके लिए लिख देते हैं भोजताल। कौन सा ताल? भोजताल। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा आप। भोजताल हमारा भोपाल में स्थित है। और एक है इसमें हमारा मोती। कौन सा है हमारा? मोती झील। और अगला हमारा इसमें तवा जलाशय। चलिए एमपी भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हमारा। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हमारा कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। चलिए याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए भोपाल को कुछ और भी कहते हैं, आप बताइएगा भाई भोपाल को क्या कहते हैं? भोपाल को हम क्या कहते हैं? झीलों का शहर भोपाल। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हमारी दो झील हैं। एक हमारा कौन सा?
मोती झील और एक हमारा रसिक बल। कौन सी? मोती और रसिक बल हमारी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। चलिए यहीं पे बात कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित झीलें, पश्चिम बंगाल में स्थित झीलें। चलिए कौन कौन सी है इसमें हमारा? एक है मोती झील और अगला है हमारा रसिक बल। कौन सा बल? रसिक बल झील। चलिए झीलों से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आगे बढ़। ये हमारा टॉपिक अब समाप्त हो गया है, पश्चिम बंगाल हमारा लास्ट था। एक दो क्वेश्चन झीलों से कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम किसकी बात करेंगे? कल हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके पढ़ेंगे हम लोग देश की राजधानी, राजधानी और उसकी मुद्रा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जो टॉपिक आपको पढ़ना हो बताइएगा। चलिए ये हमारी झीलें कंप्लीट हो गई। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम झीलों से, फिर आज का ये टॉपिक एंड करते हैं। चलिए झीलें हमारी कंप्लीट हो गई। रसिक बल हमारी कहाँ पे है? कौन सा? रसिक बल हमारा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए सर्वप्रथम बात करेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हमारी झील। कौन सी? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? हमारी चोलामू। कौन सी है ये हमारी? चोलामू झील। चलिए पहला हो गया हमारा। अगला बात करेंगे इसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी? सबसे, चलिए भारत में है ना, भारत की बात करेंगे होगी। चलिए लिखते हैं भारत में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? हमारी वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। इसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील। और एक तीसरा हम कहते हैं भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील बात करते हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? हमारी सांभर लेक। चलिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है हमारा। कौन सा? सबसे बड़ी तटीय झील। कौन सी? सबसे बड़ी हमारी तटीय झील। चलिए इसे लिख देते हैं। कौन सी होगी हमारी सबसे बड़ी तटीय होगी हमारी कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है हमारी? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए चोलामू कहाँ स्थित है हमारी? सिक्किम में। वुलर कहाँ स्थित है हमारा? जम्मू कश्मीर। सांभर कहाँ स्थित है हमारा? राजस्थान में। चिल्का कहाँ स्थित है हमारा? उड़ीसा में। चलिए थोड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन भी हो गए। चलिए अब आज का ये हमारा झीलों का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। अब आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका आंसर हम लोग ढूंढ लेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में। चलिए हम पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाएं, या आप कमेंट करेंगे तो आप बताइएगा, हम लोग पढ़ लेंगे झरने, नदियों में स्थित झरने, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक समाप्त होता है। झीलें हमारी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं होता है आप कमेंट में करिएगा। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।